हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत कुमार आप लोगों को ISC बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं करबक। करबक में 2 स्टेंजा है, जिसमें पहला स्टेंजा आप लोगों को दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। बिना टाइम को गंवाए हुए हम लोग आज का जो टॉपिक है वह शुरू करते हैं। एक नैन एक ही नैन कभी मोहम्मद गुनी, एक ही नैन एक ही आँख के होते हुए भी मोहम्मद गुनी जो हैं, मोहम्मद गुनी हैं, गुणवान हैं। क्या हैं? गुणवान हैं। कभी मोहम्मद जैसी जो हैं, एक ही आँख के होते हुए भी वह इतना गुणवान है। और जो सोई बिमोहा जय कभी सुनी, सोई का मतलब वही और विमोहा का मतलब विमोहित हो जाना, मोहित हो जाना। जय कभी सुनी, इसका फाइनल जो होता है एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, एक आँख के होते हुए भी कभी मोहम्मद गुनी गुणवान है। सोई, वह कविता जो सुनता है वह विमोहित हो जाता है। मतलब यह कहानी जो पढ़ेगा सुनेगा वह विमोहित हो जाएगा। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्हीं उजियारा। और चांद जो है इसमें भी एक दाग है। इस क्या है? दाग है। जग मतलब होता है संसार और विधि मतलब ईश्वर होता है, और अवतार मतलब जन्म देना। मतलब कि चांद को भी इस जग में अवतार दिया है, ईश्वर ने अवतार दिया है। और वो एक ही चांद पूरे संसार को क्या करता है? मतलब कि रोशनी से भर देता है। और इसका जो फाइनल निकल के आता है चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद, एक चांद होते हुए भी पूरे संसार को क्या करता है? उजाला कर देता है। जग सूझा एक ही नैना, कभी मोहम्मद जैसी जो हैं वह एक आँख के होते हुए भी वह पूरे संसार को क्या किए हैं? सोच समझ लिए हैं, जान बुझ लिए हैं। एक आँख के होते हुए भी वह पूरे संसार को जान लिए हैं। इस तरह जैसे कि ब्रह्मांड में शुक्र जो तारा होता है उसको लोगों मतलब कि हम लोग पहचान लेते हैं उसको रोशनी से। इसी तरह मोहम्मद गुनी जो हैं, मोहम्मद जैसी जो गुणवान हैं, वह कहना चाहते हैं कि जग सूझा एक ही नैना, मैं एक ही नैन से पूरे संसार को जान लिया हूँ, बूझ लिया हूँ। जिस तरह कि शुक्र जो है वो पूरे ब्रह्मांड में होता है, और पूरे ब्रह्मांड में मतलब कि ढेर सारे तारे होते हैं, और उसमें एक शुक्र जो तारा होता है उसको सभी लोग पहचान लेते हैं। उसी तरह से हैं जौ लही अम्ब डाभ न होई, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। और इस पंक्ति का हिंदी होता है, मतलब होता है जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं लग जाता, जब तक आम के पेड़ में क्या मंजर नहीं लग जाता, तब तक उसमें क्या सुगंध नहीं आता है। तो लही सुगंध बसाई न सोई, कोई भी सुगंध नहीं बसा सकता है उसमें जब तक कि उस आम के पेड़ में मंजर नहीं लग जाता। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, और समुद्र में भी एक दाग है। वो क्या दाग है? पानी जो है खड़ा है। क्या है? पानी जो है खड़ा है। और तो अति उभव असुच अपारा, मोहम्मद जैसी जो हैं कहना चाहते हैं कि अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तब वह असुच अपार नहीं होता। मतलब जो समुद्र है उसको आज तक कोई नाप पाया है क्या? तौल पाया है? कितना गहराई है, कितना उसमें लंबाई है, कोई जान पाया है? नहीं जान पाया है। इसीलिए मोहम्मद गुनी जो हैं, मोहम्मद जैसी गुणवान हैं, वो कहना चाहते हैं कि जिस तरह से समुद्र का पानी खरा है और उसको जो है कोई भी अब तक उसको असुच अपारा
उसको कोई नाप नहीं पाया है। क्यों नहीं नाप पाया है? क्योंकि उसका जो इतना गहराई है आज तक कोई के पत्ते नहीं चला है कि कितना उसमें गहराई है। जब सुमेरु त्रिशूल विनाशा, और जब तक जो सुमेरु जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, और जब तक शंकर जी अगर त्रिशूल से विनाश नहीं करते सुमेरु पर्वत को, तब तक जो है भाग कंचागिरी लग आकाशात, इसका जो हिंदी होता है, जब तक शंकर भगवान जो हैं त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को जो है अगर नष्ट नहीं किए होते तो वो कंचनगिरी जो है नहीं बनता। सुमेरु पर्वत आपको पता होगा कि आज कंचनगिरी जो है आकाश में लग चुका है। ये फाइनली यही कहना चाहते हैं मोहम्मद जैसी कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया जाता तब तक वह कंचागिरी नहीं बनता, आकाश में नहीं लगता। और अगला जो है जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई न कंचन कारा। जो लही घड़ी का मतलब होता है घैला, और कलंक का मतलब होता है यहाँ पर कोयला। घड़ी का मतलब घैला, जो कुम्हार के यहाँ होता है घैला, और कलंक का मतलब होता है कोयला। और इसका जो फाइनल जो है हिंदी होता है कि जब तक सोने के कच्चे धातु को तपाया नहीं जाता तब तक वह शुद्ध सोना नहीं बनता। शुद्ध सोना क्या नहीं बनता है। अगला जो है एक नैन जक्स दर्पण और देही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव। मोहम्मद जैसी जो हैं अपने एक आँख की तुलना किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं। अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से करते हैं। दर्पण से क्यों करते हैं? दर्पण से इसलिए करते हैं क्योंकि जो दर्पण जो है वह किसी भी व्यक्ति का जो चेहरा है उसका स्वच्छ और निर्मल प्रतीत होता है। जब वह आईना में अपने आप को देखता है कोई व्यक्ति, तो उसका जो चेहरा निर्मल और स्वच्छ दिखाई पड़ता है। उसी तरह मोहम्मद जैसी जो हैं वह कहते हैं कि मैं एक आँख का हूँ, और इसमें अगर कोई व्यक्ति देखे तो अपने आप को एकदम स्वच्छ और निर्मल पाएगा। भाव का मतलब यहाँ पर होता है क्या? साफ। क्या होता है? साफ होता है। यहाँ पर साफ होता है, इसका मतलब साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा, कोई गंदा चीज नहीं। और हम लोग अगले अस्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुनो जो प्रेम पीर गा पावा। मोहम्मद जैसी जो हैं वह कहते हैं कि यह जोरी सुना रहे हैं मोहम्मद जैसी, इस जोरी को जो सुनता है वो प्रेम को पीर को गाता है। क्या गाता है? प्रेम को पीर को गाता है। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। फाइनली इसका हिंदी यही होता है कि जो मोहम्मद जैसी ये जोरी सुना रहे हैं और जो ये जोरी को, ये कहानी को सुनता है वो प्रेम को पीर को गाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक बन सकता है कि मोहम्मद जैसी की जो कहानी है उसको कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ता है तो क्या होता है, क्या वो गाता है? प्रेम को पीर को या दुख के पीर को। ठीक है। और अगला जो है जोरी लाई रकत के लेई, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। मोहम्मद जैसी जो हैं कहना चाहते हैं कि मैं इस जोरी को, इस पंक्ति, दोनों पंक्ति को मिलाकर जो ये पंक्ति जो मैं लिख रहा हूँ वो खून के रकत मतलब होता है खून, और ले का मतलब होता है गोंद, खून के गोंद से और अपने आँखी गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, अपने आँख का जो आंसू है उससे मैं भिंगो कर लाया हूँ। वो यही कहना चाहते हैं कि जो मैं यह जोड़ी सुना रहा हूँ अपने रकत के लिए खून के गुण से लिखा हूँ, और गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, अपने नैन के जो आंसू हैं उससे मैं भिंगो कर मैं लाया हूँ। औमन जानी कवित अस किन्हा। मोहम्मद जैसी जो है कहना चाहते हैं
कहते हैं कि मैं जान रहा हूँ, मैं सब कुछ जान रहा हूँ कि मैं आज हूँ और कल नहीं रहूँगा। मोहम्मद जैसी जो है वह कहते हैं आज हूँ और कल मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मुख यह रहे जगत में चिन्हा। फाइनली जो इसका होता है वह कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं जानता हूं कि मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मेरा जो है कुछ न कुछ चिन्ह रह जाएगा। और चिन्ह रहेंगी, या हम लोग पढ़ रहे हैं उनका लिखा हुआ लेखनी, और वह अपने इस बात को रख कर और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। और एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का है, कहाँ सो रतन सेनी जस राजा, और वह कहाँ रह गए जो हुआ करते थे रतन सेन राजा, वो कहाँ रह गए हैं। और कहाँ सुगा उनका जो है, सुगा मतलब सुगा यहाँ पर होता है, और कहाँ जो है उनका सुगा रह गया। बुद्धि उपराजा, जो उनका उपराजा हुआ करता था, बुद्धिमान था मतलब कि सुगा, वह उपराजा हुआ करता था, वह कहाँ रह गए हैं। और कहाँ रह गए हैं अलाउद्दीन सुल्तान, और कहाँ रह गया है वह अलाउद्दीन सुल्तान। कहाँ राघो जय किन्हीं बखानो, और कहाँ रह गए हैं घवराज, राघव क्या बोलते हैं उनको, राघव राजा, वह कहाँ रह गए हैं जिसका हम लोग बखान करते हैं, क्या करते हैं, बखान करते हैं। वह कहाँ रह गए हैं अब जिनको हम बखान करते हैं, बखानू, जिनको हम बखान करते हैं, याद करते हैं। कहाँ स्वरूप पद्मावती, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी रह गई है, कोई न रहा जगत में। अब कोई नहीं रह गया है जगत में, और रही जग रही कहानी, क्या जग जो है अब कहानी बनकर एक रह गया है, कोई नहीं रह गया है। जो इसका फाइनली जो इतना दूर का जो होता है, इस लाइन को जो फाइनली जो हिंदी होता है, वह मोहम्मद जैसे यही कहना चाहते हैं, मैं रहूं या ना रहूं इस जगत में, मैं रहूं या ना रहूं, मैं जानता हूं कि मैं नहीं रहूंगा। और ये जगत है, दुनिया संसार है, इसमें मेरा कुछ चिन्ह रह जाएगा। और कहाँ रह गए हैं रतन सेन असराजा, कहाँ रह गए हैं रतन सेन राजा अब, और कहाँ उनका रह गया है सुगा जो उपराजा हुआ करता था, और कहाँ रह गया है पद्मावती रानी, कोई न रहा जगत में, बस यह रह गया कहानी। और अगला जो क्वेश्चन है, लाइन है, ध्वनि सुपुरुख जसकृति जासु। इस लाइन को हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि यह VVI बनता है, मतलब कि एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी है कई बार। ध्वनि सुपुरुख जसकृति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मरे पर मरे न बासु। ध्वनि सुपुरुख मतलब होता है इसका हिंदी जो होता है, वह ये कहना चाहते हैं वह व्यक्ति धनी है, गुणवान है, पैसे से नहीं, वह व्यक्ति धनी है किससे से, इज्जत से, शोहरत से। जिस व्यक्ति के पास इज्जत शोहरत है वह धनी है। फूल मरे पर मरे न बासु, और वह व्यक्ति मर जाता है। वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसके महात्मा गांधी हमारे मर गए हैं, और वह इतना अच्छा आदमी थे कि उनका जो है हम लोग याद आज भी करते हैं। इसी तरह से वो बोलना चाहते हैं मोहम्मद जैसी, धनी सुपुरुख जसकृति जासु, वह व्यक्ति धनी है जिसका इस संसार में उसका इज्जत है, शोहरत है। फूल मरे पर मरे न बासु, वो मर जाते हैं पर भी उनका जो मान है, सम्मान है, वह कभी नहीं मरता है। कोई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह मोल, और कोई न अपने इज्जत को, शोहरत को बेचा है और कोई नहीं खरीदा है। और फाइनली जो इसका होता है, वह मोहम्मद जैसे कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति धनी है जिसका समाज में इज्जत है, शोहरत है, वो मर जाते हैं पर फिर भी उनका जो मान है, सम्मान है, हम लोग अभी भी देते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी को, वो मर गए हैं तो वो जो हमारे भारत के लिए जो काम किए हैं, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, वो उनको क्या हम भुला गए? नहीं ना। इसी तरह कोई न जगत जस बेचा, इस जगत में कोई अपना इज्जत शोहरत को नहीं बेचा है और न ही कोई इस जगत में अपना इज्जत खरीदा है। और इसका लास्ट जो है, जो यह पढ़े कहानी, और जो यह कहानी को पढ़ता है, पढ़ेगा, हमें समरे दो बोल,
और हमें जो है समरेंगे मोहम्मद जैसी जो है कहना चाहते हैं फाइनली बात कि जो अगर व्यक्ति हमारे पंक्ति को हमारे कहानी को पढ़ता है वो हमें क्या 2 बोल में याद करेगा, संवरेगा हमें 2 बोल में, हमें जो 2 बोल में याद करेगा। और यहाँ पर जो सबसे लास्ट जो हो गया। और इससे जितने भी क्वेश्चन अगर बनते हैं वो सब हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो करवा दिया गया है और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। सो गाइज, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 12th का जितने भी ग्रामर और बुक से जितने भी हमारा सिलेबस है वो पूरी तरह से यहाँ पर कम्प्लीटली हो जाएगा। और यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगा है या नहीं।